3 सेकंड रुको। जुलाई में SBI कार्ड का क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर कम हो गया है। इनक्रेड ने रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखा SBI कार्ड, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और येस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के रूल्स में बदलाव किए हैं। जुलाई में क्रेडिट ऑफर्ड स्पेंडिंग इनक्रेड इक्विटीज के एनालिस्ट्स ने SBI कार्ड्स पर अपनी हाई कन्विक्शन रिड्यूस रेटिंग बनाई रखी है और टारगेट प्राइस 500 रुपए रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि SBI कार्ड अपने डिक्लाइनिंग रिटर्न रेशियोज और वॉलेटिल एसेट क्वालिटी ट्रेंड के बीच अपने प्रीमियम वैल्यूएशन को सस्टेन नहीं कर सकता है। हमारा मानना है कि SBI कार्ड अपने वीक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और टाइटर रिस्क वेट्स के ऑफरन ओवरऑल स्पेंडिंग में मार्केट शेयर लूज करता रहेगा। इनक्रेड इक्विटीज के जिग्नेश शियल, मेघना लूथरा और ऋषभ जोगानी ने एक नोट में कहा कि रिस्क वेट्स में वृद्धि के बावजूद संभावित मॉनेटरी ईजिंग के ऑफरन हमें उम्मीद है कि SBI कार्ड के लिए फंड्स की कॉस्ट बढ़ेगी। ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस पिछले क्लोज से शेयर के भाव में 30.7% की डाउन साइड को दर्शाता है, जो 121.15 प्रति शेयर था। यह रेटिंग क्रेडिट ऑफर्ड स्पेंडिंग में ग्रीन शूट्स के संकेतन के बीच आई है। वित्तीय वर्ष 25 के जून क्वार्टर के दौरान स्लो स्पेंडिंग के बाद ब्रोकरेज के एनालिस्ट्स ने नोट किया कि 24 जुलाई को एक रिमार्केबल रिबाउंड देखने को मिला। क्रेडिट ऑफर्ड स्पेंडिंग में लगभग 8.7% मंथ ओवर मंथ की वृद्धि हुई और यह 1.73 ट्रिलियन रुपये हो गया। क्रेडिट ऑफर्ड स्पेंडिंग में तेजी आई है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में 11% मंथ ओवर मंथ की वृद्धि हुई है और पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस में 4.8% मंथ ओवर मंथ की वृद्धि हुई है। एनालिस्ट का अनुमान है कि यह पॉजिटिव ट्रेंड जारी रहेगा क्योंकि फेस्टिव सीजन नजदीक आने के साथ ही ड्यूरेबल गुड्स की कंज्यूमर डिमांड मजबूत है। यह रिवर्सल ऑनलाइन स्पेंडिंग में 11% से ज्यादा मंथ ओवर मंथ की वृद्धि के ऑफर आया है, जिससे ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को ग्रोथ में मदद मिली है, जबकि HDFC बैंक और SBI कार्ड का मार्केट शेयर कम हुआ है। इनक्रेड इक्विटीज ने एक नोट में कहा। एनालिस्ट ने कहा कि ओवरऑल क्रेडिट ऑफर्ड स्पेंडिंग ग्रोथ मजबूत बना हुआ है। ICICI बैंक के मार्केट शेयर में 80 बेसिस पॉइंट मंथ ओवर मंथ की वृद्धि देखी गई, जो 20% तक पहुंच गया, जबकि SBI कार्ड एंड HDFC बैंक में क्रमशः 30 और 40 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखी गई, जिससे उनके शेयर्स 15.6% और 25.7% पर आ गए। इसके बावजूद टॉप 5 क्रेडिट ऑफर्ड इश्यूअर्स HDFC बैंक, SBI कार्ड, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का संयुक्त मार्केट शेयर लगभग 70.8% है, जो जून 24 में 70.2% था, एनालिस्ट्स ने हाईलाइट किया। क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस ट्रेंड। इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बढ़ती हुई स्क्रूटिनी का असर न्यू क्रेडिट कार्ड इश्यूएंसेस पर पड़ा है, जो हर महीने लगभग 70 बेसिस पॉइंट्स की धीमी गति से बढ़ रहे हैं। HDFC बैंक ने इस ट्रेंड से अलग हटकर कार्ड इश्यूएंस में अपनी अग्रेसिव अप्रोच बनाए रखी है। कुल एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स की संख्या लगभग 104.5 मिलियन तक पहुंच गई है, जो पिछले महीने के मुआवजे 0.7% की बढ़ोतरी दर्शाता है। ये बढ़ोतरी मुख्यतः टियर 2 सिटीज और उसके बाद के शहरों में क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन बढ़ने की वजह से हुई है। HDFC बैंक न्यू कार्ड इश्यूएंसेस में सबसे आगे रहा। इसका मार्केट शेयर हर महीने लगभग 23 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर लगभग 20.8% हो गया है। इसी तरह ICICI बैंक ने भी अपने मार्केट शेयर में 2 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करके इसे लगभग 16.7% तक बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर SBI कार्ड का मार्केट शेयर 4 बेसिस पॉइंट्स घटकर 18.5% रह गया है। अप्रैल 2024 में RBI द्वारा न्यू कार्ड इश्यूएंसेस पर लगाए गए एम्बार्गो के ऑफरन कोटक महिंद्रा बैंक के मार्केट शेयर में 8 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा इनक्रेड इक्विटीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई 2024 में कुल स्पेंडिंग का 64% हिस्सा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का रहा, जो अप्रैल 2024 में 60% था। यह बढ़ोतरी को ब्रांडेड कार्ड्स की लोकप्रियता और पर्सनलाइज्ड ऑफर्स की ओर बढ़ते ट्रेंड की वजह से हुई है। Amazon पे और मेक माई ट्रिप के साथ अपनी पार्टनरशिप्स के साथ ICICI बैंक को खास तौर पर फायदा हुआ है। इसने ऑनलाइन स्पेंडिंग के मामले में
HDFC बैंक और SBI कार्ड्स को पीछे छोड़ दिया है और इस तरह मार्केट शेयर हासिल किया। ICICI बैंक की ऑफ मयाबी का एक ऑफरण उसके कैशबैक ऑफर्स भी हैं, जिसने इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शंस के साथ और उसके बिना दोनों तरह की स्पेंडिंग को बढ़ावा दिया है। इसके विपरीत HDFC बैंक द्वारा क्रेड जैसे थर्ड पार्टी ऐप पेमेंट्स पर फी लगाने से उसके मार्केट शेयर में गिरावट आई है। अंत में इनक्रेड इक्विटीज के एनालिस्ट नए मार्केट्स में क्रेडिट कार्ड्स के विस्तार को लेकर आशान्वित हैं। हालांकि वे आगाह करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ट्रेंड वॉलेटाइल बना रह सकता है, क्योंकि मिस सेलिंग जैसे मुद्दों ने ऐतिहासिक रूप से इस सेक्टर को प्रभावित किया है। महिंद्रा ग्रुप और इजरायल की सेंट्रीसीज LT ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें वो इंडिया में डिफरेंशिएटेड एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस को डेवलप और प्रोवाइड करने के अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे। दोनों कंपनीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि ये सॉल्यूशंस सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस को कवर करेंगे। ये MOU एंटी ड्रोन सिस्टम्स टेक्नोलॉजी स्पेस से रिलेटेड है और इंडिया सरोफर के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगा। डिफरेंशिएटेड एंटी ड्रोन सॉल्यूशन एक ऑटोनमस और इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसमें एक कमांड एंड कंट्रोल मॉड्यूल होता है और ये आने वाले ड्रोन्स की डिटेक्शन, ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन और मिटिगेशन को इनेबल करता है। हमारा मानना है कि सेंट्रीज के साथ ये MOU ग्रुप को एंटी ड्रोन स्पेस में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में इनेबल करेगा और फ्यूचर में एप्लीकेशंस में एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस के फुल स्वीट के लिए ग्लोबल पार्टनर्स के साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग्स के लिए स्टेज सेट करेगा। महिंद्रा प्रेसिडेंट एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर और मेंबर ऑफ ग्रुप एग्जीक्यूटिव बोर्ड विनोद सहाय ने कहा। सेंट्रीसिस CEO योआव जाल्समैन ने कहा कि महिंद्रा के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक कटिंग एज मल्टी लेयर COS सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जो इंडिया में बना होगा और जिसका यूज मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री फोर्सेस और बॉर्डर्स को ड्रोन्स के थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है और मुझे विश्वास है कि महिंद्रा जैसे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर हम इंडिया के लिए बेस्ट COS सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, उन्होंने आगे कहा। डिफरेंशिएटेड एंटी ड्रोन सॉल्यूशन ड्रोन फ्लाइट पाथ्स को मॉनिटर कर सकता है और उनके स्पेसिफिक मॉडल्स, यूनिक सीरियल नंबर्स और उनकी IDs को आइडेंटिफाई कर सकता है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये कैपेबिलिटी फ्रेंडली और हॉस्टाइल ड्रोन्स के बीच प्रिसाइज डिफरेंशिएशन अलाउ करता है। केसेस में जहां एक ड्रोन को थ्रेट के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है, सिस्टम ऑटोनमसली कंट्रोल ले सकता है और इंश्योर कर सकता है कि वो प्रीडिफाइंड जोन में सेफली लैंड करे, जिससे कोई कोलैटरल डैमेज न हो। सिस्टम को अर्बन एरियाज में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है या फिर मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए ब्रॉडर मल्टी लेयर्ड एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस के इंटीग्रल पार्ट के रूप में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। कभी भी हमने आरजी ऑफर रेप मर्डर को सुसाइड नहीं कहा, कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस ने उन वायरल ऑडियो क्लिप्स में किए गए दावों का खंडन किया है जिनमें आरोप लगाया गया था कि कोलकाता पुलिस ने आरजी ऑफर पीड़िता के माता पिता को सूचित किया था कि उसकी सुसाइड से मौत हुई है। इंदिरा मुखर्जी, डेप्यूटी कमिश्नर DC ऑफ सेंट्रल डिवीजन, कोलकाता पुलिस ने कहा कि पुलिस ने कभी भी इस घटना को सुसाइड नहीं कहा। एक प्रेस ब्रीफिंग में इंदिरा मुखर्जी ने कहा, हमने कुछ ऑडियो क्लिप सुने जो कई चैनलों द्वारा चलाए गए थे। कोलकाता पुलिस द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हमने कभी नहीं कहा कि यह सुसाइड था। डेप्यूटी कमिश्नर ने कुछ रिपोर्टों में किए गए दावों पर पुलिस के रुख को भी स्पष्ट किया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि पीड़िता के शरीर को ढंकने के लिए अलग अलग रंग के बेडर स्प्रेड का इस्तेमाल किया गया था, जो कि फाउल प्ले का संकेत था। कुछ वीडियो क्लिप में यह भी दावा किया जा रहा है कि पर्दे या बेडशीट का रंग जिसका इस्तेमाल शरीर को ढंकने के लिए किया गया था, पहले बताए गए रंग नीले रंग से अलग है। मैं ध्यान दिला दूं कि हमारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उस दिन 12:25 पर शुरू हुई थी। जब्ती के समय और जब फॉरेंसिक टीम आई तो चरणों में वीडियोग्राफी की गई, डिप्टी कमिश्नर ने कहा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शरीर को ढंकने के लिए इस्तेमाल किया गया कपड़ा नीला था। हमारे पास जो भी डेटा था वह विधिवत रूप से CBI को सौंप दिया गया है, उन्होंने कहा। इस बीच
पीड़िता के पिता ने भी कथित वायरल ऑडियो क्लिप से खुद को दूर कर लिया। यह पुष्टि करने से इनऑफर कर दिया कि क्लिप पर आवाज उनकी थी। पीड़िता के पिता ने कहा, हमें नहीं पता कि यह परिवार और अस्पताल के सहायक अधीक्षक के बीच फोन पर बातचीत कहां से कैसे वायरल हुई। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या फोन पर आवाज उनकी है, पीड़िता के पिता ने कहा, आप ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं देखता। इस मुद्दे से जांच प्रभावित नहीं होगी। हालांकि पीड़िता के परिवार ने कहा कि वे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा की गई टिप्पणियों से आहत हैं। पीड़िता की मां ने कहा, मुझे वह पसंद नहीं आया जो उन्होंने ममता बनर्जी कल कहा था। पूरी दुनिया मेरी बेटी के साथ खड़ी है। वे न्याय के लिए विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और वह कहती हैं कि हम न्याय नहीं चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि वे प्रदर्शनों तब तक आंदोलन जारी रखें जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार न्याय नहीं चाहता है। ममता का खुद का कोई बेटा या बेटी नहीं है, इसलिए वह बच्चे को खोने के दर्द को नहीं समझ सकती हैं। हम उनकी टिप्पणियों से बहुत आहत हैं। इससे पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) गुरुवार को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पुलिस मॉर्ग पहुंची और कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की आगे की जांच की। सीबीआई ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (RGKMCH) के पूर्व प्रिंसिपल सैंडिप घोष का दूसरा पॉलीग्राफ टेस्ट भी पूरा कर लिया है, जो संस्थान में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की जांच का हिस्सा है। यह परीक्षण सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (CFSL) की एक टीम द्वारा किया गया था। सीबीआई अधिकारियों ने इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। iPhone 16 सीरीज, एप्पल का मल्टी फंक्शन कैप्चर बटन, इमेजिंग इंप्रूव करने के लिए। एप्पल अपने iPhone 16 सीरीज में कई नए फीचर्स और चेंजेस लाने वाला है, जिसमें एक डेडिकेटेड कैमरा बटन भी है, जिसे कैप्चर बटन कहा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह फिजिकल बटन टच जेस्चर्स के जरिए कैमरा फीचर्स पर बेहतर कंट्रोल देगा। कैप्चर बटन सभी 4 iPhone 16 सीरीज मॉडल्स के फ्रेम पर नीचे दाईं ओर होगा। iPhone 15 Pro और Pro Max के एक्शन बटन की तरह कैप्चर बटन भी कैपेसिटिव होने की उम्मीद है। हालांकि द इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें एक क्लिकिंग फंक्शन वाला हाइब्रिड मैकेनिज्म भी हो सकता है। यह हाइब्रिड डिजाइन iPhone 16 सीरीज में नई इमेजिंग कैपेबिलिटीज ला सकता है। कैपेसिटिव एस्पेक्ट की वजह से यूजर्स बटन पर स्वाइप करके जूम इन और आउट कर पाएंगे, जबकि प्रेसिंग मैकेनिज्म से हाफ प्रेस फंक्शन एक्टिवेट हो सकता है। द इन्फॉर्मेशन के अनुसार कैप्चर बटन को हल्के से दबाने पर इमेज फोकस में आ जाएगी, जबकि जोर से दबाने पर पिक्चर कैप्चर होगी। यह हाफ प्रेस फंक्शन, जो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स (DSLR) कैमरास में मिलता है, आईफोन के इमेजिंग परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सकता है। हल्के से दबाने पर एक्सपोजर लेवल और फोकस दोनों लॉक हो जाएंगे, जिससे यूजर्स फ्रेम को और फ्रीली एडजस्ट कर पाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। शीर्ष अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। एक्स पर एक पोस्ट में सीएम रेड्डी ने कहा, मुझे भारतीय न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं समझता हूं कि 29 अगस्त 2024 की कुछ प्रेस रिपोर्ट्स में मेरे हवाले से ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जो यह आभास देती हैं कि मैं माननीय न्यायालय के न्यायालयिक ज्ञान पर प्रश्न उठा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि वह संविधान और उसके आदर्शों में दृढ़ विश्वास रखते हैं और न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। मैं दोहराता हूं कि मैं न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास रखता हूं। मैं बिना शर्त प्रेस रिपोर्ट्स में दिखाए गए बयानों के लिए खेद व्यक्त करता हूं। ऐसी रिपोर्ट्स में मुझे जो बातें बताई गई हैं, वे मेरे संदर्भ से हटाकर कही गई हैं। मैं बिना शर्त न्यायपालिका और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं और उसका बहुत आदर करता हूं। भारत के संविधान और उसके आदर्शों में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में मैंने हमेशा न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्मान दिया है और आगे भी देता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेवंत रेड्डी के उस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई जो उन्होंने शीर्ष अदालत द्वारा बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने के बाद दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है और यही सम्मान विधायिका पर भी लागू होता है। जस्टिस बी.आर. गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान की आलोचना की और टिप्पणी की कि एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अदालत ने रेवंत रेड्डी के वकील से कहा कि वे पढ़ें कि उन्होंने आज सुबह क्या कहा था। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, व्हाट कैंडिडेट्स मस्ट नो। जैसे कि पूर्व प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधियोफ्री पूजा खेड़कर से जुड़ा विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। केंद्र ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को स्वैच्छिक आधार पर उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन लागू करने की अनुमति देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई प्रणाली पंजीकरण के समय से लेकर परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों तक लागू होगी। बुधवार को जारी एक अधिसूचना में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स ने घोषणा की कि यूपीएससी अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान और पूरी परीक्षा और भर्ती परीक्षणों के दौरान आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए अधिकृत है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इसमें येस नो या ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन सुविधाएं शामिल होंगी। इस कदम ने आधार बेस्ड सिस्टम और मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया में इसके द्वारा लाए जा सकने वाले संभावित बदलावों के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। अंडरस्टैंडिंग आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने पहले ही आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग और फेशियल रिकॉग्निशन को अपनी परीक्षा प्रक्रियाओं में एकीकृत करने के अपने इरादे का संकेत दिया था। आयोग ने ई एडमिट कार्ड्स की क्यूआर कोड स्कैनिंग और लिव एआई बेस्ड सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से परीक्षाओं की निगरानी करने की भी योजना बनाई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूईडीआई आधार ऑथेंटिकेशन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिसमें सत्यापन के लिए आधार नंबर, डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक जानकारी के साथ केंद्रीय पहचान डेटा भंडार सीआईडीआर को प्रस्तुत किया जाता है। सीआईडीआर फिर अपने रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी की शुद्धता की पुष्टि करता है। सरल शब्दों में कहें तो आधार ऑथेंटिकेशन यूआईडीआई द्वारा जारी 12 अंकों के आधार नंबर का उपयोग करके एक डिजिटल वेरिफिकेशन मेथड है जो किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा से जुड़ा होता है।